दोस्तों ये कहानी शुरू होती है रमादीन नाम के एक ऑटो ड्राइवर से जो रात के समय ऑटो चलाता था। लेकिन एक दिन एक रात को उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि वो कभी भी रात के वक्त ऑटो नहीं चलाता। आखिर क्या कारण था कि वो रात के वक्त ऑटो चलाना छोड़ देता है। तो ये कहानी शुरू होती है रमादीन जो अपने ऑटो में बैठकर रात के वक्त सवारी के आने का इंतजार कर रहा था। रात के लगभग 2 बज रहे थे। काफी रात हो गई थी तब भी रमादीन ऑटो में बैठा सवारी का इंतजार कर रहा था। पर उसे लग नहीं रहा था कि कोई सवारी आएगी क्योंकि मौसम काफी खराब हो चुका था। बारिश हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी। इस मौसम को देखकर लग नहीं रहा था कि कोई भी सवारी रमादीन के पास आएगी। तभी रमादीन सोचता है कि आखिरी ट्रेन आने वाली है, शायद आखिरी ट्रेन में से कोई सवारी मेरे पास आए। तभी 1 घंटे बाद एक ट्रेन आती है और उसमें से एक 18 साल की लड़की बाहर निकलती है जो बैग कंधे पर टांग कर रमादीन के पास आती है और उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे मुसाफिरी छोड़ दोगे। इतना बोलते ही रमादीन बोलता है कि नहीं, रात के वक्त अगर मैं आपको छोड़ूंगा तो मैं 500 रुपये लूंगा, लेकिन मैं सुबह आपको छोड़ दूंगा केवल 100 रुपये में। तभी वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे अभी ही जाना है। तो रमादीन बोलता है कि ठीक है, आप मुझे अभी 500 रुपये दे दीजिए और मैं आपको आपकी जगह पे छोड़ दूंगा। तो वो लड़की बोलती है कि अभी आप 200 रुपये रखो और जब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी तो आपको बाकी 300 रुपये दे दूंगी। रमादीन मान जा वो लड़की ऑटो में बैठ गई और रमादीन ने भी ऑटो बढ़ा। करीब आधे घंटे के बाद वो अपनी जगह पर पहुंच जाती है। वो लड़की ऑटो से बाहर निकलती है और बोलती है कि रमादीन जो ऑटो ड्राइवर था उसको बोलती है कि तुम यहीं इंतजार करो, मैं तुम्हारे बाकी के 300 रुपये पहुंचाती हूँ। इतना बोलकर वो लड़की घर के अंदर चली जाती है और रमादीन अपने ऑटो में बैठकर इंतजार करने लगता है। काफी देर हो जाती है, वो लड़की बाहर नहीं आती। तभी रमादीन सोचता है कि मैं खुद ही घर के अंदर जाकर उस लड़की से पैसे मांग लेता हूँ। इतना बोलकर वो उस घर के मकान के पास जाता है और दरवाजे को खटखटाने लगता है। तभी वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और दरवाजा खोलता है और बोलता है कि आप रात को यहाँ क्या कर रहे हो, रात के वक्त क्या चाहिए तुम्हें। बूढ़ा व्यक्ति गुस्से में उसको ऐसे बोलता है। तभी रमादीन बोलता है कि एक मैम साहब अभी आपके घर के अंदर गई हैं, मुझे उनसे 300 रुपये लेने हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति उसकी तरफ ध्यान से देखता और चौंक जाता है। वो बोलता है कि कौन सी मैम साहब, यहाँ कोई मैम साहब नहीं रहती, मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ। ये सुनकर तभी रमादीन बोलता है कि नहीं, मैंने अभी एक लड़की को अपनी ऑटो में बिठाकर यहीं छोड़ा है, मुझे उनसे अपना पूरा भाड़ा लेना है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति दोबारा बोलता है कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं रहती। तभी रमादीन की नज़र एक फोटो पर जाती है। उस फोटो को देखकर उस बूढ़े से बोलता है कि यही है वो मैम साहब जो हम ऑटो में बैठकर यहाँ तक आई हैं और इनसे मुझे अपना पूरा भाड़ा लेना है। तब बूढ़ा व्यक्ति चौंक जाता है और उसकी तरफ ध्यान ध्यान से देखने लगता है और बोलता है कि ये तो मेरी पोती है और इसको मरे 8 साल हो चुके हैं। ये तुम्हारे ऑटो में क्या करने आएगी। बूढ़े व्यक्ति ने इतना ही बोला था कि रमादीन के होश उड़ जाते हैं। वो चुपचाप अपने ऑटो के पास आता है तो वो देखता है कि ऑटो के सीट पर 300 100 के 300 नोट रखे हुए थे। तो ये देखकर वो चौंक जाता है और वो 100 के तीनों नोट उठा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है और वहां से इतनी जोरों से भागता है कि कभी भी अब वो रात के समय ऑटो नहीं चलाता था और ना ही रात के वक्त किसी भी सवारी को अपनी ऑटो में बिठाता था। तो दोस्तों यही कहानी है कि रमादीन ने उस दिन के बाद से कभी भी ऑटो नहीं चलाई क्योंकि रात के वक्त वो अनजान लड़की उसके ऑटो में आकर बैठ जाती है और जब वो उस जगह पर जाने के लिए बोलती है और रमादीन भी उसी जगह पर जाता है, लेकिन वो लड़की वहां पर उसे नहीं मिलती और वो डर जाता है कि इस लड़की को मरे 8 साल हो चुके हैं और अब ये मेरे ऑटो में क्या करने आई थी। उस दिन का रहस्य रमादीन को समझ में नहीं आया कि आखिर ये लड़की कौन थी और क्या करने आई थी।
इसलिए वो रात के वक्त कभी भी ऑटो नहीं चलाता और हमेशा हमेशा के लिए ऑटो चलाना छोड़ देता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी थी रमादिन ऑटो ड्राइवर की। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।